चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानियां बड़े मस्त तरीके से। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों की भाषा में एक वर्ड आता है मोडाल। क्या आता है? मोजाल। एम फॉर मंकी, ओ फॉर उल्लू, डी फॉर डॉगी, ए फॉर आदमी, एल फॉर ललित। मोजाल, MODAL, मोडाल। अब सोच रहे होंगे सर मोडाल क्या होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज मोडाल? बताएं, कमेंट करें। अभी सब लोग बोलेंगे सर मोडाल मतलब कैन, कुड, मी, माइट, यही तो मोडाल होते हैं। भाई साहब सुनो, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कैन, कुड, मी, माइट मोडाल होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं व्हाट इज मोजाल, डिफाइन मोजाल। नहीं पता ना आपको? क्यों? रेक्टिफिकेशन करोगे तो भाई साहब यही होता है। ये बात याद रख लेना कि मोडाल का मतलब जो ये समझते हैं ना कि मोडाल का मतलब कैन, कुड, मी, माइट होता है। भाई देख, आपने मोडाल की वेराइटी क्या है, मोडाल के अंदर आपने बताया कि उसके अंदर ये चीजें होती हैं। मैंने पूछा मोडाल क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी सीखने से पहले हमेशा ये जान ले कि आपको पढ़ क्या रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है ना भाई साहब, जहां पे सिर्फ क्या बताया जाता है, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसलेशन। स्पेशली अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो ट्रांसलेशन के अलावा, ग्रामर के अलावा कुछ की नाती तो है ही नहीं। भैया एक बताओ, आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, ठीक है ना? पहली बात तो ये, अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़नी, कोई रूल की जरूरत नहीं है भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको भाई पढ़ ले, आंख बंद करके। जो भी पढ़ो तो आंख बंद करके बस यूटिलाइज करिए, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लो। बस जो पढ़ाऊं प्रैक्टिस कर लो, डाउट हो कमेंट कर लो। मैं जिंदा हूं आप लोगों के लिए, है ना? मैं आप लोगों के लिए तो जी रहा हूँ घामिया। तो चलिए बात करते हैं आप लोग। मोजाल होता क्या है? मोजाल का मतलब होता है दैट टेल द मूड, जो मूड बताता है। मूड का मतलब कहने का मतलब कोई पावर्स बताता है, कोई इमोशंस बताता है, कोई नॉलेज की बात करता है, कोई टैलेंट की बात करता है, कोई फलाना बताता है, कोई ढिमकाना बताता है। तो मोडाल्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो मूड बताते हैं। क्या बताते हैं? मूड। जैसे कि आप लोग तो कैन, गुड, मी, माई, शुड, फलाना, ढिमकाना, ये सब मूड्स बताते हैं उन सब चीजों के लिए, राइट? तो वो कहलाते हैं मोडाल। तो हमें मोडाल पे डिस्कस करना है, जिसमें से एक मोडाल आता हमारे पास, बहुत ही जाना माना मोडाल है, दैट इज कॉल्ड शुड। क्या है वो? शुड। शुड का मतलब लोग समझते हैं इसे सजेस्ट करना होता है, मतलब बोले तो सजेस्ट होता है, रिकमेंड। लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति जो कंफ्यूज होते हैं ना शुड का मतलब, वो समझते चाहिए। हिंदी का ट्रांसलेशन करते हुए देख भाई, आप सही हो, हिंदी का ट्रांसलेशन करो, लेकिन हर जगह ट्रांसलेशन काम नहीं आता। शुड का मतलब ट्रांसलेशन नहीं, कोई इसका ट्रांसलेशन नहीं होता कि चाहिए होता, फलाना होता, ढिमकाना होता। शुड का सिंपली यूज होता है तो कोई ना कोई काम आप, सॉरी कोई ना कोई काम बोला, आप किसी को वो चीज सजेस्ट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर सजेस्ट, रिकमेंड और एडवाइस, इन तीनों का मतलब क्या है? जैसे तीनों का मतलब सेम है, सब लोग बोलेंगे कि तीनों का मतलब सेम है ना? आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों का मतलब सेम है, रिकमेंड, सजेस्ट और एडवाइस। मैं आप बताइए, कमेंट करिए, राइट? सजेस्ट, एडवाइस और रिकमेंड, तीनों का मतलब सेम है कि नहीं है, राइट? बाकी जिसको नहीं पता मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाई है एडवाइस, रिकमेंड और सजेशन में, कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो कृपया कर इतनी बड़ी गलती ना करें, ठीक है? तो अब बात करें, जब भी आप एडवाइस, रिकमेंड, सजेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं रिकमेंड, सॉरी शुड लगाते हैं। उस कंडीशन में क्या लगाते हैं हम लोग? शुड। अब इसको बनाएंगे कैसे वो थोड़ा समझते हैं। हिंदी में आप कैसे ही बोलिए, जब भी मेरे को बोलना यार, जैसे आप लोग हो, आप लोग अंग्रेजी के लिए भटक रहे हो कि सर क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, तो आपने मुझसे बोला सर अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत आ रही है सर, अब आप मुझे कुछ एडवाइस करिए क्या करूं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं तो मुझे अच्छा खासा इसमें ज्ञान है, ऑथराइजेशन है, एंड उस पर मुझे काफी एक्सपर्टीज है। तो मैंने आपसे बोला यार आप एक काम करो, आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो। मैंने आपको ना तो कोई ऑर्डर दिया ना ही कुछ किया, मैंने सिर्फ आपको एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया? आप मेरी वीडियो देख लो, बस। क्या कर लो आप मेरी वीडियो देख लो। तो मैंने बोला यू शुड वॉच, यू शुड के पहले आप सब्जेक्ट कोई भी लगा लो, डूअर कुछ भी लगा लो, मम्मी पापा भाई, शुड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यू शुड। अब शुड के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू शुड वॉच माई वीडियोज। मैंने आपको एडवाइस किया, करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है। यू शुड वॉच माई वीडियोज। ऐसा बोलो सर ठीक है चलो मैंने आपकी वीडियो देख ली, अब इसके बाद क्या करना है?
यार देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी एडवाइस ये है, मेरा मानना ये है कि आप एक काम करो, आप प्रैक्टिस करो। क्या करो? आप प्रैक्टिस करो। यू शुड डू द प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? यू शुड डू द प्रैक्टिस। अब मेरी मम्मा ने बोला कि मैं खाना टेस्ट करके बताओ, है ना, कि कैसा लग रहा है। तो अब मैं एक टेस्ट करने के लिए, और तुम क्या कहते हो, इसको क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना चाहिए मुझे बता दो, मैं उसमें हल्का सा कुछ ऊपर नीचे कर दूंगी, और कुछ लगता है तो। मैंने मम्मा, है तो खाना ठीक, मेरे हिसाब से आप एक काम करो, हल्का सा नमक बढ़ा दो। यू शुड एड लिटिल बिट, लिटिल बिट नहीं आएगा, यू शुड एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, यू शुड एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट। ऐसे मैंने बोला भैया शुड से। अब मुझसे बोलने लगे सर अब मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में सर अंग्रेजी मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो भाई अमेरिकन ज्वाइन कर ले, भोपाल में अमेरिकन का बहुत बड़ा नाम है, और निशांत सर को तो भाई यू नो वेरी वेल, फिर तो राइट, अब अमेरिकन ज्वाइन कर लो। कहां पर आकर? भोपाल में आकर करो पर। तो मैंने बोला कर लो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। अब आप सजेस्ट कर रहे हो या रिकमेंड कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मैंने बोला भाई तुम ऐसा करो, अमेरिकन ज्वाइन कर लो, यू शुड ज्वाइन अमेरिकन। अब मैंने हिंदी में तो ये बोला मैंने, तुम ऐसा करो अमेरिकन ज्वाइन कर लो। अब जो कर लो मर लो आया, अब कहां आ रहा चाहिए, कहां आ रहा चाहिए? तुम्हें अमेरिकन ज्वाइन करना चाहिए। भाई देख, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव जो हिंदी है ना, मैं वही मैं बोलूंगा। मेरे बोल भाई कर ले यार, मुझे ऐसा लगता है तू कर ले। यू शुड क्या करना चाहिए? यू शुड ज्वाइन अमेरिकन। ऐसे मैंने बोला। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है ना, शरीर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, एडवाइस करेंगे। क्या एडवाइस करेंगे? तुम ऐसा करो, तुम बेड रेस्ट करो, है ना, वो बेहतर है आपके लिए, बेड रेस्ट करना बेहतर है आपके लिए। आप क्या करोगे? अब इसमें तो बोला आप बेड रेस्ट करो। अब इसमें कहां से आया चाहिए? क्या आया चाहिए? इसमें से भी आया सेंस आया। तो हमें अंग्रेजी सेंस के ऊपर बोलना है। तो आप ये बोलोगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, डॉक्टर मुझसे ये बोलेगा, यू शुड टेक अ रेस्ट, यू शुड टेक अ रेस्ट, राइट। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ग्रामर और ट्रांसलेशन इन दो चीजों से बचे, और सिंपली कॉन्सेप्ट समझे, फैक्ट और लॉजिक के ऊपर जाए। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी शुड के ऊपर 5 एग्जांपल हिंदी के साथ, लेकिन कौन सी वाली हिंदी? चाहिए नहीं चाहिए मुझे कि चाहिए हो लास्ट में तभी माना जाएगा शुड, नहीं, कुछ भी आपकी जो भाषा होती है ना, मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा काम करना है, फलाना चाहिए, कर लो फल्लो फला, उस हिसाब से आपको लिखना है। 5 एग्जाम्पल आपको कमेंट करना है अब भी के अब भी, वीडियो खत्म होने से पहले, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। चाओ चाओ, पार्ट इसका रहेंगे, कई सारे पार्ट आएंगे, इसमें तो पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।